हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल DLS न्यूज पर। तो आज तारीख हो गई 13 मई 2021, दिन गुरुवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। कई और राज्यों में दोस्तों लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया गया है इस मई पूरे महीने के लिए। आखिर कहां लॉकडाउन बढ़ चुका है ये तो मैं आपको बताऊंगा ये बड़ी खबर। इसके अलावा कुछ देश में बड़ी VIP हस्तियों की जान भी चली गई है कोरोना के चलते, वो भी जानेंगे। वहीं भारत सरकार की तरफ से 5 ऐसे बड़े फैसले लिए गए जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी नई सुविधाएं, नई स्कीम, नई योजनाएं भी निकल कर आ रही हैं। तो आइए एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता होगा, कल चांद का दीदार नहीं हुआ था और इसीलिए अब देश भर में कल यानी शुक्रवार को ईद मनाई जाएगी, क्योंकि चांद दिखने के दूसरे दिन बाद ही ईद मनाई जाती है। रमजान के पाक महीने की शुरुआत चांद के देखने से होती है और ये चांद के निकलने से ही खत्म होता है। और इसलिए दोस्तों आज अगर चांद दिखाई देगा तो देश भर में कल 14 मई को फिर ईद का त्योहार मनाया जाएगा। सभी देशवासियों को ईद मुबारक। अच्छा, वहीं दोस्तों इस ईद के त्योहार के मौके पर धर्म गुरुओं से लोगों की ये अपील है कि आप फोन पर ही मुबारकबाद दें। घरों में ही ईद की नमाज का ऐलान किया गया है। कहने का मतलब आप घर पर ही अपने ईश्वर अल्लाह को याद कर सकते हैं, क्योंकि अभी आजकल कोरोना का मसला चल रहा है और इसलिए जितना हो सके घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए आपको, है ना। और बाकी दोस्तों बॉलीवुड के स्टार सलमान खान की राधे मूवी भी आज ईद के मौके पर रिलीज होने जा रही है और इस पर सलमान यानी भाईजान के फैंस से ये अपील है दोस्तों की नो पायरेसी इन एंटरटेनमेंट, यानी कि आप पायरेट मूवी ना देखें। ये मूवी आपको ZEE5 पर देखने को मिल जाएंगी। 249 रुपए आपको चुकाने होंगे इसके लिए, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब 31 मई तक सभी देश के 3693 ऐतिहासिक स्मारक और 50 संग्रहालय जो है ना वो बंद रहेंगे। इसी कोरोना के मसले के चलते ताजमहल और इस तरह के जितने भी बड़े बड़े स्मारक दार्शनिक स्थल हैं, 3693 स्थल जो है और 50 संग्रहालय, वो पहले 15 मई तक बंद रखने का आदेश था, तो इसको 31 मई तक बढ़ा दिया। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए आप, कल ही अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के मौके पर चिकित्सा मंत्री ने नर्सिंग काउंसिल के वेब पोर्टल का शुभारंभ भी किया। जी हाँ, मतलब कि जो नर्सिंग वगैरह करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काउंसिल करने का एक वेब पोर्टल शुरुआत की गई हमारे देश में। इससे नर्सिंग स्टूडेंट्स को समय भी कम बर्बाद करना पड़ेगा और इसके अलावा उनके धन की भी बचत होगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, PM मोदी ने भी इंटरनेशनल नर्सेज डे के मौके पर नर्सों की सराहना की और कहा कि स्वस्थ भारत के लिए उनका कर्तव्य श्रेष्ठ है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए, 12 विपक्षी दलों ने लिखा PM मोदी को पत्र, उठाई बेरोजगारी भत्ते और फ्री कोरोना वैक्सीन राशन वगैरह की मांग। जी हाँ, कल ही दोस्तों देश की केंद्र सरकार को 12 अलग अलग विपक्षी दलों ने, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उन्होंने PM मोदी को चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा और उसमें फ्री टीकाकरण, फ्री राशन और बेरोजगारी भत्ता देने की मांग उठाई गई है। अब देखते हैं आखिर केंद्र सरकार इतने बड़े चिट्ठी पर क्या अपना निर्णय सुनाती है। जो कोई भी आज दिन में अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, टेक्नोलॉजी को लेकर अच्छी खबर है दोस्तों कि गूगल पे जो है ना, जिस तरह से फोन पे, पेटीएम, भीम पे का अपन इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से गूगल पे से अब आप दूसरे देशों में भी पेमेंट भेज पाओगे। यानी कि गूगल पे बहुत जल्द आपको इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर की सुविधा शुरू करने जा रहा है। 80 देशों में पेमेंट कर पाओगे। अच्छा, अभी जो है ना दोस्तों गूगल पे के 40 देशों में 15 करोड़ ग्राहक हैं, तो उनको इस सुविधा का फायदा मिलेगा। इंटरनेशनली मनी ट्रांसफर कर पाओगे आप, मतलब भारत से बाहर पेमेंट करना ना, तो भी बहुत जल्द आपको मिलेगा अपडेट। और अगली खबर देखिए, कैम्ब्रिज ट्रैकर का यह दावा निकल कर आ रहा दोस्तों कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर का पीक आ चुका है, लेकिन असम और तमिलनाडु समेत कुछ राज्यों में केस बढ़ने की और भी आशंका है। कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च के मुताबिक भारत में कोरोना की दूसरी लहर का पीक यानी कि चरम आ चुका है। इस संस्थान ने एक नए ट्रैकर डेटा से मिले रिसर्च के आधार पर बात की जानकारी दी है। तो मतलब देखा जाए तो ये अच्छी बात है कि पीक आ चुका, मतलब अब मामले तो ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों के लिए अभी भी कोरोना केस ज्यादा बढ़ने की आशंका आ रही है, असम और तमिलनाडु में वगैरह वगैरह में। हालांकि कोरोना को लेकर और भी बहुत सारे अपडेट हैं, लॉकडाउन बढ़ने वगैरह को लेकर भी खबरें हैं, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अपन नजर डालते हैं देश की कुछ और बड़ी खबरों में। एक तो अपडेट देखिए आपकी, लगातार भ्रम फैला रहा विपक्ष, विदेशों में कोरोना वैक्सीन भेजने पर उठे सवालों पर संबित पात्रा ने ये जवाब दिया कि विपक्ष वगैरह जो है, मतलब कांग्रेस वगैरह, ये दूसरे राजनेता, ये देश में वैक्सीन वगैरह को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और राहुल गांधी ये लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने अपने देश के लोगों को वैक्सीन नहीं दी और कोरोना वैक्सीन की 6.5 करोड़ डोज मुफ्त में दूसरे देशों को भेज दी। इस तरह की बातें चीजें चल रही, तो इस पर ये संबित पात्रा का बयान आ रहा है। वहीं वैक्सीन को लेकर दोस्तों हर्षवर्धन का भी ये कहना है, जो कि हमारे देश के
स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मई में 8 और जून में 9 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएंगे। राज्यों को 15 दिन पहले से इसकी जानकारी मिलेगी। मतलब कि अब हमारे देश में कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और इसके अलावा अब बाहर से भी वैक्सीन मंगाने को लेकर सरकार की प्लानिंग चल रही है। मैं आपको आगे और बताऊंगा अपडेट। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। फ्री सर्विस का समय बढ़ चुका है। एक तो टाटा मोटर्स जो है ना, उसने अपनी कंपनी की कारों की फ्री सर्विस का समय बढ़ा दिया। अब जून तक कारों की वारंटी बढ़ गई है। 1 अप्रैल और मई के महीने में जिन ग्राहकों का वारंटी समय खत्म हो रहा था ना, उनको अब 1 महीने और एक्स्ट्रा ये फायदा मिलेगा, टाटा की अगर कार है तो, है ना। अच्छा, वहीं दोस्तों टाटा के अलावा मारुति कंपनी ने भी 31 मई तक कारों की फ्री सर्विस और वारंटी पीरियड को बढ़ा दिया। तो ये कार ग्राहकों को राहत मिली है। मतलब टाटा और मारुति दोनों की ही कारें अगर जिन ग्राहकों के पास हैं, वो 1 महीना एक्स्ट्रा वारंटी का फायदा ले पाएंगे। और अगली खबर देखिए, मई और जून में दुगना हो जाएगा कोवैक्सीन का प्रोडक्शन। सितंबर तक हर महीने में तैयार होंगे 10 करोड़ डोज। मतलब देखिए केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन जो है वो अब बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा, और इसके चलते मई जून में इसका प्रोडक्शन जस्ट दुगुना कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, सितंबर महीने तक तो हर महीने 10 करोड़ वैक्सीन डोज का उत्पादन भारत करने लगेगा। तो उसके बाद उम्मीद है दोस्तों भारत में कोरोना टीके की जो अभी कमियां चल रही हैं वो खत्म हो पाएगी जरूर। साथ ही अगली खबर देखिए, कर्नाटक में डिप्टी सीएम ने लॉन्च किया O2 फॉर इंडिया। ओला ऐप की मदद से घर बैठे ही आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मंगा पाएंगे। कर्नाटक राज्य में ये नई शुरुआत की गई है। साथ ही अगली खबर देखिए आप, इंडियन रेलवे ने अचानक रद्द कर दी इन रूट्स पर चलने वाली 31 ट्रेनें। रेलवे ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी है। ये लिस्ट आप पूरी देख सकते हैं। ये ट्रेनें 13 मई 14 मई वगैरह वगैरह के लिए बंद रहेगी। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, कोरोना संकट के बीच उड़ीसा सरकार का एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा कि अब पहचान पत्र के बिना भी लग सकेगी कोरोना की वैक्सीन। इतने दिन दोस्तों उड़ीसा राज्य में मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट या पहचान पत्र होना जरूरी था, तभी कोरोना वैक्सीन लग रही थी, लेकिन अब बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के भी कोरोना वैक्सीन लग सकेगी, है ना। और अगली खबर देखिए आप, हॉस्पिटल में अगर कर रहे हैं आप 2 लाख से ज्यादा का कैश पेमेंट, तो अब आपको एक ये नंबर देना होगा। IT विभाग ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। जी हाँ, आजकल अगर हॉस्पिटल में आप इलाज कराते हो और 2 लाख से ज्यादा का अगर कैश पेमेंट करते हो ना, तब आपको पैसे देने वाले का पैन कार्ड नंबर या आधार कार्ड नंबर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। जी हाँ, CBDT इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की तरफ से कल ही इस बात को लेकर ये ट्वीट किया गया। तो हॉस्पिटल में कुल मिलाकर के 2 लाख से ज्यादा के पेमेंट पर पैन आधार देना अनिवार्य हो गया, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, ऐसे भी कोरोना कर्मवीर हैं। देखिए कल ही एक देश में इस तरह की घटना देखी गई दोस्तों की, एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद सिपाही तुरंत ड्यूटी पर लौट गया। वाकई में ऐसे कोरोना कर्मवीरों को, कोरोना वॉरियर्स को दिल से सैल्यूट। साथ ही खबर देखिए आप, DRDO के ऑक्सी केयर सिस्टम को PM केयर्स फंड ने मंजूर कर दिया। 1.5 लाख यूनिट इसकी खरीदी जाएंगी। जहां PM केयर फंड ने DRDO की तरफ से तैयार किए गए ऑक्सी केयर सिस्टम को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसकी सप्लाई प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। तो ऑक्सीजन की किल्लत भी इससे थोड़ी बहुत दूर होगी। साथ ही खबर देखिए, खुशखबरी है, 5000 बच्चों की 2 महीने की स्कूल फीस माफ कर दी गई है। कोविड-19 के चलते झारखंड राज्य की सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। अभी जो कोरोना का मसला चल रहा है और इसके मौजूदा हालातों को देखते हुए झारखंड के हजारीबाग में एंजल्स हाई स्कूल और DPS स्कूल मैनेजमेंट ने सराहनीय कदम उठाया है। स्कूल मैनेजमेंट ने करीब 5000 बच्चों की 2 महीने की स्कूल फीस छूट करने का फैसला किया। तो अच्छी बात है, इस तरह से दूसरे स्कूलों को भी करना चाहिए, है ना। साथ ही खबर देखिए आप दोस्तों, ओला कंपनी के नई टर्म्स देखिए। अब आप अगर कैंसिल नहीं करोगे और ड्राइवर भी अगर आपकी ओला की राइड को कैंसिल करेगा ना, तो भी आपको 50 रुपए का चालान तो देना पड़ेगा और देरी से कंप्लेन करने पर आपको पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। अगर आप खुद ओला की कैब बुक करा करके कैंसिल कराते हो तो आपको चार्ज देना पड़ता है, आपको पता होगा। लेकिन अब अगर ड्राइवर भी आपकी कैब को कैंसिल कर देगा तो भी आपसे चार्ज कटेगा। और भी ज्यादा इसकी टर्म्स पॉलिसी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। साथ ही अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी शराब की होम डिलीवरी शुरू करने जा रही है। आबकारी विभाग ने कैबिनेट को इस तरह का प्रस्ताव भेजा है और अब देखते हैं इस पर अनुमति मिलती या नहीं। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, राजस्थान राज्य में कोविड मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने या रेफर किए जाने पर तुरंत फ्री एम्बुलेंस की सेवा मिलनी चाहिए। इस तरह का सख्त आदेश दिया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि आधे घंटे के अंदर इस तरह की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। तो ये राज्य के सभी हॉस्पिटल संचालकों के लिए भी एक नया ऑर्डर है राजस्थान सरकार का। वहीं राजस्थान सरकार ने CM हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया कि कोरोना मरीजों को अगर कोई परेशानी है तो आप 181 पर कॉल करके सहायता ले सकते हैं एम्बुलेंस से संबंधित, है ना। कुछ और बड़ी कोरोना खबरें भी हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले दोस्तों आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए अगले 5 दिनों तक देश में गर्मी नहीं बढ़ेगी क्योंकि कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। संपूर्ण भारत का 13 मई 2021 का आज मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है? तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान केरल, लक्षद्वीप और दक्षिण कर्नाटक के कुछ भागों में बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, पूर्वी बिहार, उड़ीसा और झारखंड, साथ ही छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन राज्यों में भी बारिश की संभावना है। कुछ राज्यों में धूल भरी आंधियां चल सकती हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी के साथ साथ बारिश भी हो सकती है। तो ये रहा अगले 24 घंटों के दौरान का वेदर अलर्ट। वहीं
वहीं आपको पता होगा चक्रवाती तूफान का खतरा भी है। मैंने आपको कल शाम को DLS न्यूज के ऊपर अपडेट भी बताया था कि 16 मई तक देश में भयंकर चक्रवाती तूफान आ सकता है जिसका नाम है तोकाते। इसको लेकर सेपरेट वीडियो डाल रखा तो आप देख लीजिएगा, इसके वीडियो के नीचे मैं लिंक डाल दूंगा। तो अभी फिलहाल अपन नजर डाले सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर। तो देखिए सोना चांदी में लगातार दूसरे दिन भी गिरावट आई है। सोने में 229 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी के बाद अभी सोने का रेट 47,074 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 717 रुपए की गिरावट आई और चांदी का नया रेट 70,807 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ओके, तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और अब अपन बात करें दोस्तों कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो देखिए बड़ी ही दुख की बात है, हमारे भारत के पूर्व तेज गेंदबाज RP सिंह जी के पिता का भी कोविड-19 महामारी की वजह से निधन हो चुका है। हाल ही में आपको पता होगा 2-3 दिन पहले भी एक और क्रिकेटर के पिताजी कोरोना के चलते दुनिया छोड़ गए थे और आज ये RP सिंह के भी पिताश्री अब नहीं रहे। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, टीवी के पितामह पर पड़ा दुख का पहाड़। मुकेश खन्ना अपनी मौत की खबरों का तो खंडन करते रहे, लेकिन दिल्ली में बड़ी बहन कमल हार गई कोरोना से जंग। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कि कल से ही सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि मुकेश खन्ना जो कि शक्तिमान और महाभारत में भीष्म पितामह का रोल किए थे, उनकी मौत हो गई, उनका निधन हो गया। ऐसी सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही थी, राइट। उसके बाद एक्टर ने खुद सामने आकर के कहा कि मैं तो अभी जिंदा हूँ। लेकिन इसी बीच बड़े दुख की बात यह है कि राजधानी दिल्ली में उनकी बड़ी बहन जिनका नाम कमल है वो कोरोना से जिंदगी हार गई है। कोरोना के चलते उनका निधन हो गया। मुकेश खन्ना ने लिखा कि सचमुच मैं जिंदगी में पहली बार हिल गया हूँ। वाकई में जब अपना परिवार का कोई दूर होता तो कितना दुख होता है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। कोरोना के चलते हालात क्या चल रहे हैं तो कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इंसानियत तार तार होती दिख रही है। गंगा के घाट पर 500 मीटर में बिखरे पड़े अनगिनत शव, कहीं पांव कहीं हाथ वगैरह, कोई साथ नहीं दे रहा। 1918 में स्पेनिश फ्लू से भी बदतर हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इस पर एक डिस्क्लेमर भी लगा हुआ कि कमजोर दिल वाले ये तस्वीरें ना देखें क्योंकि ये आपको विचलित कर सकती हैं। कल ही आपको पता होगा दोस्तों कि गंगा नदी में भी सैकड़ों शव बह बह कर आ रहे थे। इसका अपडेट भी मैंने आपको बताया था। तो हालात ये चल रहे हैं कि लोग बागों को अंतिम संस्कार करने तक का भी मरने के बाद नसीब नहीं हो पा रहा है, अंतिम संस्कार भी उनका। और अभी देखिए आप ये हालात कुछ। और हाँ, वो गंगा नदी में जो शव प्रवाहित कर रहे हैं लोग बाग, जो नदी में डायरेक्टली लोगों को बहा रहे हैं, उन पर अब प्रशासन ने रोक लगाना भी शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के गंगा घाटों पर पुलिस का पहरा लगा दिया ताकि गंगा में कोई लोग बाग मरे हुए लोगों की बोरी ना फेंके, है ना। और नदियों में बाज आ रहे शव पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया और कोरोना से हो रही मौतों पर दुख भी जाहिर किया। साथ ही बड़ी खबर देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोरोना से अब तक 30 से ज्यादा टीचर्स की मौत हो चुकी है। सैकड़ों टीचर अभी संक्रमित भी हैं और 30 से ज्यादा तो मर भी चुके हैं। बड़ी ही दुख की बात है। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा राज्य में रोहतक जेल में बंद गुरमीत राम रहीम की तबीयत भी बिगड़ी, उन्हें PGI में भर्ती कराया गया। साथ ही अपडेट आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ भी कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं। कोविड मैनेजमेंट के मामले पर ही ये सुनवाई कर रहे थे और ये खुद भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हम जल्द ही इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अगली खबर देखिए दोस्तों कि जुलाई तक बरती है पूरी सावधानी, कोरोना की दूसरी लहर अभी भी और अपना असर दिखाएगी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि कोरोना का पीक अभी भी आ चुका है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है दोस्तों कि जुलाई तक आपको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि दूसरी लहर जुलाई तक अपना कहर बरपा सकती है। तो प्लीज आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हाथों को धोते रहें अच्छे से, है ना। अगली खबर देखिए, कोविड पर उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट का कड़ा ऑर्डर निकल कर आ रहा कि आज सभी जिलों में सेल बनाई जाए जहां पर जनता शिकायत कर सके। उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के हालात बिगड़ रहे हैं ना, इसी पर यह हाईकोर्ट का बड़ा आदेश निकल कर आ रहा। साथ ही खबर देखिए आप, दिल्ली में 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका और इसलिए आज से दिल्ली के किसी भी सेंटर पर कोरोना की वैक्सीन वगैरह नहीं लगाई जाएगी। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी चल रही है कि अब कोरोना का वैक्सीन का स्टॉक ही खत्म हो चुका। साथ ही खबर देखिए, वैज्ञानिकों की एक चेतावनी आ रही है कि बड़ा खतरा हो सकता है, प्लाज्मा थेरेपी से वायरस के खतरनाक स्वरूप पैदा होने की आशंका है। वैज्ञानिकों ने इसको लेकर आगाह भी किया। दरअसल दोस्तों वैज्ञानिकों का यह कहना है कि कोरोना के इलाज में जो प्लाज्मा थेरेपी लगाई जा रही है ना, इससे वायरस का और खतरनाक रूप हमें देखने को मिल सकता है। ये एक मेडिकल साइंस के सामने नई चुनौती बनकर आ रही है कि आखिर इलाज करना ही कोई ज्यादा नई मुसीबत का कारण बन सकता, तो फिर क्या करे मरीजों का, है ना। देखते हैं विज्ञान इस पर और क्या नई रिसर्च चलाती है। फिलहाल बड़ी खबर देखिए आप कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम के दौरान लगातार बैठे रहते हैं 9 से 13 घंटे, अगर आप भी शीटिंग देते हो तो जरा सावधान हो जाइए क्योंकि आपको कई तरह की घातक बीमारियां हो सकती है। इसलिए यहाँ पर एक्सपर्ट लोगों का ये कहना दोस्तों कि लगातार सीटिंग ना दें
आप, जबकि 1-2 घंटे काम करने के बाद थोड़ा उठें, बाहर टहलें, 5 मिनट घुमा करके वापस फिर काम करें, है ना। और साथ ही खबर देखिए आप, तारक मेहता के उल्टे चश्मा में किरदार निभाने वाले भव्य गांधी उर्फ टप्पू के पिताजी का भी कोरोना से निधन हो चुका। ये 10 तारीख से वेंटिलेटर पर थे और अब इनके पिताश्री नहीं रहे हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। साथ ही बड़ी खबर देखिए, राजस्थान राज्य में कोरोना से 20 दिनों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 18 प्रोफेसर्स की जान चली गई है और अशोक गहलोत ने इनकी जांच की मांग भी की है। मतलब कोरोना से क्या हालात चल रहे हैं आप देखिए। कुछ इसी खबरें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ऐसी खबरें, ताकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में किस तरह से बड़ी बड़ी हस्तियां भी कोरोना के चलते चल बस रही है। वही दोस्तों, स्पाइसजेट कंपनी ने ऐलान किया कि 17 मई से ही कंपनी अपने सभी कर्मचारियों को कोरोना की वैक्सीन लगाना शुरू कर देगी। अच्छी बात है। और साथ ही अपडेट देखिए, महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की भारी कमी के चलते कैबिनेट का फैसला निकल कर आ रहा है कि 18 से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण महाराष्ट्र में भी स्थगित कर दिया, दिल्ली में भी स्थगित कर दिया और अब महाराष्ट्र में भी स्थगित होने की खबरें चल रही है। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, महाराष्ट्र में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ भी सकता है। वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण अभियान तो ऑलरेडी रोक ही दिया गया और अब लॉकडाउन बढ़ाने पर भी आज कोई हमें नया फैसला सीएम की तरफ से देखने को मिल सकता है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से। तो दिन में जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर। और फिलहाल देखिए अगली खबर कि भारत में बुधवार को यानी कि कल ही लगे वैक्सीन के 17 लाख से भी ज्यादा डोज लगाए गए। यानी कि रोजाना दोस्तों 17-18 लाख लोगों को वैक्सीनेशन तो अभी चल ही रहा है और इसको बढ़ाने पर सरकार पूरी तैयारियां भी कर रही है। इसी बीच खबर देखिए आप, असम राज्य ने पाबंदियां और भी ज्यादा लगा दी हैं। शहरी इलाकों में 15 दिनों के लिए सभी ऑफिस वगैरह बंद रहेंगे। असम राज्य में 15 दिन के लिए सभी शहरों में ऑफिस बंद रहेंगे, इस तरह की गाइडलाइंस आ चुकी है। वहीं तेलंगाना राज्य में भी आपको पता होगा कल से ही 10 दिन का लॉकडाउन बढ़ ही चुका है। अंतर्राज्यीय सीमाएं भी सील कर दी हैं। और इसी बीच खबर आ रही दोस्तों की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार की तरफ से भी 27 मई तक झारखंड राज्य में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। वहीं शादी में सरकार ने सख्तियों को और बढ़ा दिया। अब शादी में सिर्फ 11 ही लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। तो ये भी झारखंड सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला आ रहा है। साथ ही अगली खबर देखिए, कोरोना के खिलाफ जंग में 5 देशों से ऑक्सीजन आयात करेगा अब भारत। पीएम केयर्स फंड से 1 लाख कंसंट्रेटर खरीदे जाएंगे। जी हाँ, भारत अब ऑक्सीजन आयात करने पर विचार कर रहा है और इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है सरकार की तरफ से। अच्छी बात है। अच्छा, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, कोरोना वैक्सीन लगवाने से न घबराएं गर्भवती महिलाएं, गर्भनाल को नहीं पहुंचता है कोई भी नुकसान। जी हाँ, यहाँ पर साइंस की रिसर्च में एक नया खुलासा देखने को मिल रहा है। इतने दिन आपको पता होगा कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर मीडिया में ऐसी बातें चल रही थी कि गर्भवती महिलाओं को और जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उन महिलाओं को कोरोना वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। इतने दिन ऐसी ही बातें चल रही है, राइट। लेकिन अब यहाँ पर साइंस की एक नई रिसर्च सामने आई है जिसने दुनिया भर में फैल रही भ्रांतियों पर रोक लगाने की अच्छी पहल की है। दरअसल अब इस नई रिसर्च में सामने आया दोस्तों की कोरोना वैक्सीन गर्भवती महिलाओं के लिए और उनके अंदर पल रहे शिशुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। रिसर्च में इस बात का भी पता चला कि वैक्सीन लगवाने से बच्चे के गर्भनाल को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक है ना। तो अब कुल मिलाकर के गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगाने से किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, बुजुर्गों में सूंघने की शक्ति का कमजोर होना न्यूमोनिया बढ़ाने का खतरा भी बन सकता है। कहने का मतलब बुजुर्गों को अगर लंबे समय से सूंघने की शक्ति नहीं है, उनको किसी चीज की गंध नहीं आ रही, तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें, फिर बुजुर्गों में न्यूमोनिया हो सकता है। वैज्ञानिकों के शोध में इस तरह की बात सामने आई है। अच्छा, ये तो रही कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरें। और भारत में कोरोना के आंकड़ों की बातें करें ना, तो देखिए दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान 3.5 लाख के लगभग नए मामले देखे गए वही। और अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 2,36,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। एक्टिव केस अभी भारत में 37,22,000 से ज्यादा चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 3600 के लगभग लोगों की मौत हुई और कुल भारत में जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 2,57,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। हालांकि यहाँ पर राहत की बात यह है कि अब धीरे धीरे कोरोना के आंकड़े आना कम शुरू हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और अगली बड़ी खबर देखिए, झारखंड राज्य सरकार का एक नया प्लान देखिए, ग्रामीण इलाकों में संक्रमण रोकने पर जोर लगाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कर्मियों को मिलेगा 5 लाख मेडिकल किट। हेमंत सोरेन सरकार का यह फैसला कि आंगनबाड़ी कर्मियों को भी अब 5 लाख मेडिकल किट दिए जाएंगे, है ना, ताकि गाँव में कोरोना पर रोक लगाई जा सके। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का यह कहना कि अब देश में ही होगा बैटरी स्टोरेज का उत्पादन, जिससे कि हमारे देश में इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ेंगे और ईंधन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब भारत में ही अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी का प्रोडक्शन किया जाएगा। बाकी ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज वगैरह जो है भारतीय कंपनियां बाहर से दूसरे देशों से मंगाती हैं, तो भारत में ही बनेगी, तो अच्छी बात है। यहाँ पर अब प्रोडक्शन बढ़ेगा। कुछ एजुकेशन खबरें जान लेते हैं अपन। देखिए आप, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट सहित कई पदों पर आवेदन करने की तारीख बढ़ चुकी है। जेके एसएसबी रिक्रूटमेंट को लेकर अपडेट है जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। ये कुछ एग्जाम के आवेदन करने की लास्ट डेट बढ़ चुकी है। अब आप 20 मई 2021 तक इन सभी एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। और एक बड़ी खबर देखिए, बिहार में फायरमैन भर्ती लिखित परीक्षा स्थगित हो चुकी है। 6 जून को एग्जाम होना था, लेकिन सीएसबीसी बिहार फायरमैन एग्जाम 2021 को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया। वहीं एजुकेशन पर खबर देखिए आप, यूजी और पीजी के छात्रों के लिए जरूरी खबर आ रही है। अब 31 मई तक भर सकते हैं परीक्षा फॉर्म। यहाँ पर भी लास्ट डेट को यानी कि अंतिम तारीख को बढ़ा दिया। बिना लेट फीस दिए भी आप एग्जाम में शामिल हो सकेंगे। यूजी पीजी स्टूडेंट
स्टूडेंट्स के लिए, है ना। मध्य प्रदेश में फिलहाल ये फैसला आया सरकार का। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, राजस्थान का रीट एग्जाम ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, स्थगित हो चुका है। कहने का मतलब जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी, ऑफिशियली अपडेट भी आ जाएगा। कुल मिलाकर के शिक्षा मंत्री की तरफ से ऑफिशियल ऐलान किया गया है। वहीं देखिए दोस्तों, कोरोना संकट पर अजीम प्रेम जी का कहना है कि सभी मतभेदों को भुलाकर एक साथ आना होगा, नहीं तो संघर्ष जारी रहेगा। अजीज प्रेम जी जो कि विप्रो के संस्थापक हैं, विप्रो कंपनी के, इनका यही कहना, एक अच्छा संदेश दिया समाज में इन्होंने कि हम सबको मिल करके इस बीमारी से, महामारी से लड़ना है, ठीक है ना। ओके, तो इसी कड़ी में ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस सबसे पहले कौन से देश से फैला था, कहां से फैला था, कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर जीत सकते हैं हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, एक काम और करना दोस्तों की, इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। और ख्याल रखिएगा आप अपने खुद का, अपने परिवार का भी। बिना काम आजकल घर से बाहर मत जाइएगा, कोविड चल रहा है आपको पता है। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।